और यूक्रेन को होवित्जर तोप मिलेगा। यूक्रेन को 18 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर मिलने वाले हैं। $1.2 बिलियन की सैन्य सहायता मिलेगी। स्वीडन की तरफ से यह सहायता मिलेगी। पहले ही यूक्रेन को 8 होवित्जर दे चुका है स्वीडन। और प्रेसिडेंट पुतिन पर जेलेंस्की का प्रहार। जेलेंस्की ने कहा ट्रंप से डरते हैं पुतिन। जेलेंस्की ने कहा युद्ध जारी रखना चाहते हैं पुतिन। तो अब जेलेंस्की का भी बयान देखिए रूस को लेकर, युद्ध विराम की कोशिशों को लेकर। वो कह रहे हैं कि पुतिन ट्रंप से डरते हैं, युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में जब जेलेंस्की ट्रंप से मिलने गए थे तब क्या कहा था ट्रंप ने? ट्रंप ने यह कहा था कि आपके पास कोई कार्ड नहीं है खेलने के लिए, लेकिन शायद जेलेंस्की ऐसा नहीं मानते हैं और लगातार वो अपने बयानों का कार्ड भी खेलते नजर आ रहे हैं। जो मौजूदा बयान है, UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ये कहीं ना कहीं पुतिन और ट्रंप के बीच के गैप को बढ़ाने की कोशिश है। जिस तरीके से उन्होंने सीधे पुतिन की ताकत को एक चुनौती दी है, क्या पुतिन ट्रंप से डरते हैं? क्योंकि जेलेंस्की का तो यही दावा है। पुतिन सीधे ट्रंप से कहने से डर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। जेलेंस्की और पुतिन युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। युद्ध विराम प्रस्ताव को नहीं मानेंगे पुतिन, ये जेलेंस्की ने कहा है। अमेरिकी प्रस्ताव को नकारने की तैयारी चल रही है। युद्ध विराम के लिए पूर्व शर्तें रखी जा रही हैं। शर्तें युद्ध विराम को लंबे समय तक स्थगित कर देंगी, ये जेलेंस्की दावा कर रहे हैं। चलते अपने मेहमानों के पास। एसपी सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए। सिंह सर, जिस तरीके से जेलेंस्की अब बयानों का कार्ड खेल रहे हैं, क्या जेलेंस्की को अब नई उम्मीद, होप मिल रही है कि ये वॉर जारी रहेगा, अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा और पुतिन पर एक बार फिर से वो बड़े हमले कर सकेंगे? देखिए, जो जेलेंस्की जो बयान दे रहे हैं उसे बोलते हैं बुझता दिया लौ को बड़ी जल्दी फड़फड़ाता है बुझने से पहले। तो उनको मालूम है कि उनको अमेरिका से कोई सहायता नहीं मिलने वाली है और ओनली एक डीप स्टेट जो अमेरिका का है उसका इंटरेस्ट है कि वह वॉर जारी रहे ताकि उनके आर्म्स बिकते रहें। लेकिन ट्रंप ने बड़ा क्लियर कर दिया है, आने से पहले, इलेक्शन से पहले भी कहा था कि मैं आने के बाद युद्ध को समाप्त करूँ। उसी में पहले दिन से देखिए उनकी कोशिश है और इसमें जेलेंस्की को बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब युद्ध विराम की तरफ बढ़ेगा। लेकिन उसको एक तरह से चिंगारी देने के लिए उस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो पुतिन है वो बड़े ही सुलझे हुए स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वो इस तरह के बयानों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने हिसाब से करेंगे। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर अब तक कही है कि जो शर्तें होंगी उसमें सबसे पहली शर्त यही है कि जिसके कारण युद्ध शुरू हुआ उस कारण को खत्म किया जाए, जो था कि यूक्रेन को नाटो में मिलाना है। उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया और यही शुरू से उनकी रिक्वेस्ट थी नाटो को, प्रेसिडेंट बाइडेन को, कि आप इनको नाटो में मत मिलाइए, ये हमारे देश के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी तो ये युद्ध शुरू हुआ। उसी युद्ध को समाप्ति भी उसी पॉइंट से होगी, पहली बात है। दूसरी, ये जो यूरोप के देश जो हैं वो यूक्रेन का साथ दिखाने का दिखावा कर रहे हैं, वो एक तो अपने आर्म्स जो उनके ऑलरेडी उन्होंने इकट्ठे किए हैं इस युद्ध के एक्सपेक्टेशन में, वो उसको जल्दी से डंप करना चाहते हैं यूक्रेन को देके, ताकि हमारी पैसे की रिकवरी हो जाए, जो भी स्वीडन कर रहे हैं। इसी तरह से हर यूरोपियन देश से चाहेगा। और लास्टली, ये जो डीप स्टेट अमेरिका का, बिल्कुल, वो तो आप इस कोशिश में लगा रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।